थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन्स हीट, हीट का डायनामिक्स मीन्स हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है। वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। रिएक्शन में कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। यदि रिएक्शन के दौरान कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कंप्रेशन के थ्रू वर्क डन ऑन द गैस। और गैस यदि एक्सपेंड कर रही है तो एक्सपेंशन के थ्रू आपका प्रेशर कम हो रहा है और गैस वहां पे एक्सपेंड कर रही है। इस दौरान वर्क डन बाय द गैस। यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है एक कंप्रेशन ऑफ गैस टेक्सचर्स। गैस यदि कंप्रेस कर रही है फ्रॉम वॉल्यूम VI, VI मींस इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम VF इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ पे दिखाए गए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। मल्टीपल स्टेप्स में आपका रिएक्शन हो रहा है। Then the work done on the gas, work done on the gas during compression। यदि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। अब स्टेप मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑफ द वर्क ऑफ ऑल स्टेजेस। जितना वर्क आपका पूरे स्टेजेस में हो रहा है सभी के वर्क डन को हमको जोड़ करके कंप्लीट वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। मींस इस स्टेप में कितना, इस सेकंड पोर्शन में इसमें कितना वर्क हो रहा है, सेकंड वाले में कितना हो रहा है ये अलग कैलकुलेशन, थर्ड वाले में अलग कैलकुलेशन और फोर्थ वाले में अलग कैलकुलेशन। और यहाँ से कैलकुलेट करके टोटल वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हियर VI इज योर इनिशियल वॉल्यूम एंड VF इज योर फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है और VI से आपका गैस कहाँ पे आ रही है, VF पे। ये ग्राफ में प्लॉटिंग है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, PV वाला। सेकंड क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए और पुनः प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यदि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बन पाए, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी गिवन बाय। अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉटिंग दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकंड का सफरनामा है। और यहाँ पे स्टेज फर्स्ट से जो गैस है स्टेज सेकंड के थ्रू यहाँ पे जा रही है। तो ये रिएक्शन A to B then B to C स्टेज 2 पे रुक गई। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेप 1 से चले और C पे जाके स्टॉप। अगर रिएक्शन पुनः C से A में कन्वर्ट हो रही है तो रिवर्सिबल है और C से A में कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो रिएक्शन आपका क्या है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन मींस reactant to product and product to reactant, conversion of reactant to product and product to reactant are known as reversible reaction. But if reactant converted into product but product cannot be converted into reactant, then that type of reaction is irreversible। तो एक ग्राफ जो प्लॉटिंग है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का है। कोड क्या है, ग्राफिकली द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। यदि आपका गैस एक्सपेंड कर रही है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन द एरिया अंडर कर्व इज द एक्सटेंड वर्क डन बाय द गैस। और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल प्रेशर से वर्क डन बाय द गैस मींस यहाँ पे आपको जो प्लॉटिंग की गई है, ये जो साइडेड एरिया होगा, इस साइडेड एरिया का जो पोर्शन होगा वही आपका वर्क डन
बाय द गैस व्हेन द प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग होगी और उसमें वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट ग्राफ आपका जो दिखाया गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है और इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज है वो डिक्रीज कर रही है, कर्वेचर पार्ट भी ये पे डिक्रीज कर रही है। और इस एरिया में ये एरिया जो आपका कवर्ड है इस साइडेड एरिया सो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस व्हेन बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी, मतलब प्रेशर भी आपका चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी आपका चेंज हो रहा है। इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट था मींस वर्क डन बाय द गैस व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट था तो इस तरह की ग्राफ की प्लॉटिंग है। लेकिन इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी आपका चेंज हो रहा है तो उस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग हमको दिखाई दे। नेक्स्ट आपका है साइक्लिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। और साइक्लिक प्रोसेस के ग्राफ को 3 पार्ट में दिखाया गया, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड, 3 स्टेजेस में दिखाया गया साइक्लिक प्रोसेस के ग्राफ को। यहाँ पे दिखाया गया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और यहाँ से इस प्रोसेस में यहाँ पे गैस जा रही है और यहाँ पे रिमेन्स कर रही है, मींस यहाँ पे आपका इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, P1 V1 T1, P1 V1 T1। और यहाँ से कहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है P2 V2 T2 तक का सफरनामा है। ये जो साइडेड एरिया दिखा रही है टोटल एरिया, यहाँ से लेके पूरा साइडेड एरिया, ये जो साइडेड एरिया शो द वर्क डन बाय द गैस, ये एरिया शो करते हैं वर्क डन बाय द गैस, गैस द्वारा काम किया जा रहा है। और इस तरह की प्लॉटिंग है मींस ये बीच वाला पोर्शन आपका गायब है, बीच वाला पोर्शन ये गायब है और ये नीचे वाला जो पोर्शन आपका साइडेड पोर्शन है। साइडेड एरिया शो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 T1 और यहाँ पे P2 V2 T2। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में केवल ये जो आपका साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ का साइडेड पोर्शन है, बाकी नीचे का सब ब्लैंक है, व्हाइट है। P1 V1 T1 से P2 V2 T2 का जो सफरनामा है साइडेड एरिया शो द नेट वर्क डन बाय द गैस, इसको हम लोग कहेंगे नेट वर्क डन बाय द गैस। ये ग्राफ शो करता है नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द गैस। बाकी आपका ब्लैंक है। ये साइडेड पोर्शन क्या शो करता है, साइडेड एरिया क्या शो करता है, नेट वर्क डन बाय द गैस। ये दूसरा प्लॉटिंग है और ये आपका फर्स्ट प्लॉटिंग है। और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपका वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन मल्टीपल स्टेजेस में आपका वर्क डन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट वीडियो में वर्क डन ऑन द इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कार्नोट साइकिल, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।